जानकारी होगी कि 11 तारीख को भगवान परशुराम महाकुंभ, ब्राह्मण महाकुंभ करवा रही है सरकार। मुख्यमंत्री खट्टर साहब उसके मुख्य अतिथि हैं और एमपी साहब संजय भाटिया जी उसके पूरी देखरेख, उनकी कैंपेन ओवरऑल इंचार्ज है। साथियों, सवाल इस बात का है कि 8 साल में हरियाणा में सुना ही नहीं होगा, लेकिन 8 साल में अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी अब कुंभ कर रहे हैं, ब्राह्मणों को याद कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारी मुख्यमंत्री जी से डिमांड है, मांग है, तो इस महाकुंभ में अगर ये 5 डिमांड हमारी मांग नहीं मानी गई तो महायुद्ध वाला, महाभारत वाला महायुद्ध ही होगा। और वो क्यों होगा मैं बताता हूं। डिमांड क्या है? सबसे बड़ी, किसी भी समाज के लिए, क्षेत्र के, देश प्रदेश, कोई भी हो चाहे, मान सम्मान और इज्जत की बात होती है पहली चीज। और हम तो इस चीज को पहला पक्का मानते हैं कि ब्राह्मण का मतलब बलिदान और स्वाभिमान। काटने की बात कही थी, आज तक माफी नहीं मांगी है। प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आया था कि अपशकुन क्या है? काला ब्राह्मण, ब्राह्मण की लड़की को देखना। तो काला तो कृष्ण भी भगवान था, काला तो भोलेनाथ भी है। अरे हमारा तो देश आधे तो फालतू काला गए हैं, तो काला क्या हो गया? चाणक्य भी काला था, गणानंद का नाश कराया था। तो भाई साहब, पहली डिमांड है कि इन पर माफी मांगा। किसने वो प्रश्न लिखा था? आज तक नहीं पकड़ा गया कोई। मुख्यमंत्री जी को हम तो गए, भाई मैं ले रहा हूं फरसा, मान लो मैं ऐसे में निकल जा, आज तक माफी नहीं मांगी है। उसके बावजूद तो ये तो घमंड है। तो भाई पहली डिमांड या दूसरी डिमांड, केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, लिखा गया ब्राह्मण बनिए, भारत छोड़ो। जेएनयू में लिखा गया। जेएनयू में उस जगह पे अगर बम फूट जाता तो क्या लोग पकड़े नहीं जाते? इसका मतलब वहां गोली चल जाती तो क्या लोग पकड़े नहीं जाते उस टाइम? सिरसा में मुख्यमंत्री जी का, ये तो यहां पे तो सरकार है, गब्बर सिंह हमारे यहां पे गृह मंत्री हैं। अगर हरियाणा पंजाब ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो, क्यों भाई? तो क्या कर रही है पुलिस, आईबी, सीआईडी? इनको पता नहीं चल रहा, अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि वो कौन लिख रहा है, कैसे लिख रहा है। ये दूसरी डिमांड है भाई साहब। तीसरी डिमांड ये है, क्योंकि ब्राह्मण महाकुंभ हो रहा है तो ब्राह्मणों की, जहां करनाल में मैं बैठा हूं, तो भाई साहब फिर सबसे पहले तो, क्योंकि आज एक ट्वीट आ रहा है संजय भाटिया जी अपने एमपी साहब का, कि ब्राह्मणों को उपहार देंगे मुख्यमंत्री। कोई राजा है गे मुख्यमंत्री, उपहार देगा? हम सुना करते कि पुरानी फिल्मा में वो राजा था, वो ब्राह्मणों को बुला के उपहार देता था। भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं, ब्राह्मण बात है या। और सबसे पहले तो करनाल की सीट थी लोकसभा की, तो ब्राह्मण सीट बोली जाती। तो याद है, यह घोषणा कर रहे हैं। केंद्र में 4 आड़ा एमपी हैं, 1 मंत्री बना हुआ भाई। राज्य में 15% ब्राह्मण है पूरे हरियाणा में, एक राज्य में एक और मंत्री होना चाहिए। ये कह रहे हैं ना। मुख्य मांग है जो ईबीपीजी कोटा और डोली की जमीन। और मैं ये आप लोगों को ध्यान में रखना प्लीज, आप, ईबीपीजी अकेले ब्राह्मणों की डिमांड नहीं है, डोली की जमीन अकेले ब्राह्मणों की बात नहीं है। उसमें पंजाबी, बनिया, ठाकुर और ब्राह्मण हैं।
ईपीपीजे कोटे में, जो इस सरकार ने खत्म कर दिया। डोली की जमीन अलग अलग जातियों को, कुमार को, नाई को, धोबी को, तेली को, ब्राह्मणों को, अलग अलग कम से कम 15-20 जातियों को वो जमीन मिली हुई है। और अंग्रेजों ने भी आज तक ना कराया। ये सरकार कह रही है कि हम नहीं थारी कागजी कार्रवाई रजिस्ट्री देंगे। 15% जब ब्राह्मण है तो भाई 22 जिले हरियाणा में, 3 तो डीसी होने चाहिए ब्राह्मण, 3 तो एसपी होने चाहिए, इतनी यूनिवर्सिटी 2 तो वीसी होने चाहिए। ये है डिमांड। और भाई ये डिमांड मुख्यमंत्री जी पूरा कर दें। मुख्यमंत्री ने फरसा भी भेंट करूंगा और चांदी का मुकुट भेंट भी कर दूंगा। आप आ रहे हैं? एक से करोगे पीछे से करोगे? नहीं, सामने तो करूंगा। पीछे से एक मिनट पूरी होने दो भाई साहब प्लीज। तो फिर आप लोग कहोगे कि डिमांड तो और भी है। मैं बताता हूं आपको, ये कोई डिमांड नहीं है कि भगवान परशुराम के नाम से हम एक संस्था का नाम धर देंगे। भगवान परशुराम को किसी संस्था की जरूरत नहीं है नाम के लिए। और ये डिमांड आपको होगी कि भगवान प्रावर की जमीन का मामला, प्रावर की जमीन का कोई मामला नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। हमारी जमीन पर सरकार ने कब्जा करा था, हमने अपना कब्जा उल्टा लिया था। इस भगवान परशुराम के फरसे के दम पे लिया था, भाईचारे के दम पे लिया था। लाखों उन फरसादारियां की बेइज्जती होगी वो अगर कोई ये डिमांड करता है प्रावर की जमीन। भगवान परशुराम का मंदिर उड़ा बनना शुरू हो गया है, तो हमने कोई सरकार से जरूरत नहीं है। फिर कह रहे हैं कुछ लोग कि ब्राह्मण आयोग बना दें। अरे गो आयोग बन रहा है, गाय की क्या हालत है हरियाणा में? गाय हमारी मां है, कूड़ा करकट खावे है। गो आयोग से क्या गायों की स्थिति सुधरगी गे? असली जो चीज है वो ईपीपीजी कोटा है, डोली की जमीन है। वो अकेले ब्राह्मणों की नहीं है। मैं भैया ने एक भैया बात मैं अच्छी राणा बता दूं, इस पे मेरी कोई डिमांड नहीं है। मेरे पे इस सरकार ने ईब ताजा ताजा 1 साल में 6 केस लगवा दिए। मैं कोई ना डिमांड कर रहा है मेरे केसा ना टालो, 600 केस ला दो, कोई प्रॉब्लम ना है। लेकिन समाज मीठी गोली नहीं खावेगा। और जो आयोजन करने वाले हैं वो भी सुन लियो इस बात ने। ये क्या कर रहे हैं? करनाल पुलिस लाइन में कह दी सारे टीके लाकर चले जाइयो बोला रंग रूटो। जो ट्रेनिंग लेने लग रहे हैं, जो पुलिस वाले हैं, सारे ठेकेदारा तो कह दी अगले का यो उड़ा भीड़ भर भर के लेगा यो भाई। फिर नु कह देंगे नहीं नहीं यो तो सरो समाज है। तो भगवान तो सर्व समाज का होना चाहिए और उस सबका है। भगवान को एक थोड़ी है, सबका भगवान सबके हैं। लेकिन भाई मैं सोच रहा था बीजेपी का ब्राह्मण सम्मेलन होगा, बीजेपी वाला देन होता ना दे रहा क्या? ब्राह्मण सम्मेलन है तो भाई फिर तो सारी पार्टियां हैं तो मिलना चाहिए। हर पार्टी आदमी, रमेश कौशिक ब्राह्मण होगा, उनकी फेसबुक जाकर देखो, आप चेक करो। रामविलास शर्मा तो ब्राह्मण होगा। और फिर जब ब्राह्मण सम्मेलन तो सारी पार्टी, कुलदीप वत्स भी ब्राह्मण है, वो भी तो ब्राह्मण है, नीरज शर्मा सम्मेलन कर रहे हो तो कम से कम उन किसी आदमी को तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा। अगर सर्व समाज है तो फिर ब्राह्मण महाकुंभ क्यों को? सर्व समाज है तो क्यों भाई जाटा ने भी बुलाओ, अपने भाई हैं जाट, ठाकुरा ने भी बुलाओ, पंजाबी ने भी, बनिया ने भी, दलित ने भी, ओबीसी ने भी, यादवा ने भी, हर समाज के आदमी ने बुलाओ और उसमें हम देखेंगे। अगर ये कह रहे हैं भाई ब्राह्मण सम्मेलन है तो भाई जो फरसा जिसके हाथ में होगा हम गिन लें कितने फरसे हैं आड़ाई प्रोग्राम में। और नहीं तो फिर हम स्टेज ने देख लेंगे भाई कौन कौन सी बिरादरी है, कितने कितने लोग बैठे हैं। हम तो चाहो ना, ठीक बात है, अब सारे के सारे हों भाई, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ना तो कोई इस चीज का जिम्मेदारी ले रहा है। और हम ये कह रहे हैं कल रात 9 बजे तक करियो एजेंटगिरी ना कर। तो ये हमारी जो डिमांड है 5, मैंने आप लोगों को 5 डिमांड भी बता दी है। और भाई ये क्लियर कट बात है कि कुर्सी बचाने के लिए कुंभ, ये महाकुंभ है। ब्राह्मणों को महायुद्ध चाहिए है, महाकुंभ चाहिए है। कश्मीर तक बजा दिए,
इसीलिए कि उन लोगों ने वहां पर हथियार नहीं उठाए जब उनके सामने हथियार लेकर लोग आए। ये तो फिर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भेज दें, बजा देंगे भाई। अगर कोई सरकार जब कल नहीं कहें जटा ने बजा दो, का परसों यादव ने, कदे ठाकुरा ने, कदे पंजाबिया ने, कदे पानिया, ये देश तो सबका है। और भाई हम ये बात कह रहे हैं सरकार को, सरकार जो ये करवा रही है, हम सरकार को ये 5 डिमांड कह रहे हैं और हम सबको ये कह रहे हैं फरसा लेकर आओ, अड़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ठेकेदार तो कहेगा भर लाओ बस, भर लाओ गाड़ी, ब्राह्मण महासम्मेलन है, लोग अपने आप भी परावर का देख, उसकी वीडियो देख लेंगे, आयोजक भी देख लेंगे, मुख्यमंत्री जी भी देख लेंगे आपके कैसे होता है सम्मेलन। तो इसलिए 8 साल में याद आया, कोई बात नहीं, 8 साल में आ तो गया ना मुख्यमंत्री जी ने, याद तो आए नहीं। किसको याद आई? अरे भाई साहब पूरा तो होने दो महाराज, पूरी बात होने दो, फिर 1 घंटा अड़े बैठा रहूंगा, सारा सबको जो जी करा वो बूझ लिए। तो इसलिए हम सरकार को, ये मुख्यमंत्री जी को ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण बलिदानी है, स्वाभिमानी है, और ब्राह्मणों का जिस तरह से अपमान किया गया उसको लेके भी माफी मांगे। उसके लिए, उसके अलावा जो मैंने आपको डिमांड बता दी है, ईपीपीजी और ये जो डोली की जमीन, ये आप कहीं पर लिखवा दिया नाम इंस्टीट्यूट भगवान परशुराम, कोई जरूरत नहीं है। भगवान परशुराम ने हमारे दिला में है, भगवान परशुराम का नाम इतना बड़ा है कि उसकी जरूरत नहीं है किसी उसको। कदे लेकर 1000 गज की धर्मशाला की जगह लेकर धर्मशाला दे दिए 5 लाख रुपये, बिल्कुल नहीं। लड़के लेंगे कति हाथ जोड़ के नहीं, कति हाथ जोड़ के नहीं लीजिए अपना हक है, सरकार या हाथ तोड़ के लेंगे, हमने कति कोई हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इतने दिन से लोग धक्के खा रहे हैं अपनी आवाज उठाने के लिए, कोई सुन नहीं रहा। ईब जब नौजवान जब जागरूक हो गए, ब्राह्मण समाज जागरूक हो रहा, तो अब उसको न्यू सोचा है तुम अपने कहना कर लो, तुम अपने कहना, हम न्यू कहे भाई ये ब्राह्मण महाकुंभ है तो सबका न्योता होना चाहिए, सारी पार्टियां का। यो सर्व समाज है तो सारे समाज के लोगों का न्योता होना चाहिए, पूरा स्टेज पे फिर सारे समाज के लोग होने चाहिए। और ये कल रात 9 बजे तक स्पष्टीकरण दे सरकार। अगर भाई हाँ ये है, और मैं तो ये एक बात और कहूंगा, ये जितने भी बीजेपी के एमपी एमएलए हैं, ये चुप क्यों बैठे हैं भाई, सांस क्यों नहीं काट रहे, ये अपने समाज की आवाज क्यों नहीं उठा रहे, के दब रहे हो, के दाब रहे हो, कोई फाल दाब रखी है थारी, बोलते क्यों ना, इतनी तो आवाज ठास को कि भाई ये हमारे समाज की डिमांड है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। और जो ये कहे ना मुख्यमंत्री जी राजा राजा, क्या राजा रे, लोकतंत्र है, हमारा भी मुख्यमंत्री उतना है, थारा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जब न्यू कहने लग रहा है मैं प्रधान सेवक हूं, तो मुख्यमंत्री राजा क्या कहोगा, कोई राजा वाजा नहीं मानते हम, क्या का राजा, वोट दे रखिए, लोकतंत्र है, नौकर को वो सेवक को जनता के वो है, चाहे को मुख्यमंत्री और चाहे को प्रधानमंत्री हो। आपको इनविटेशन तो मिला है? सर एक मिनट प्लीज। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं, ये हमारी 5 डिमांड है। और भाई पांडवा ने भी 5 मांगी थी, हमारी भी ये 5 है। और नहीं तो भाई माँ कुंभ बोलने दो, फिर भाई महाभारत वाला महायुद्ध भी हो जाएगा, वो दिखा देंगे। अब किसकी जिसके भी सवाल है बताओ। आपको इनविटेशन मिला है? ना मन्ना ने मेरे को बुलाया नहीं गया। एक मिनट, तो रोष इसी कारण से है क्या? अरे भाई साहब रुको ना, रुको, ये जो डिमांड है ये कल तक स्पष्टीकरण देते, मन्ना ने उतनी जरूरत थोड़ी है, ये बीजेपी वाला नहीं ना बुला रहे यार। युद्ध कैसे करेंगे, स्पष्टीकरण ना दिया तो युद्ध कैसे करेंगे आप? युद्ध तो भाई साहब हमने अपनी जमीन ली थी, लड़ाई है तो सीधी बात है, सामाजिक लड़ाई को बोल रहे हो कि अहंकार है, 8 साल में नहीं याद किया, तो अब क्या आप भी अहंकार में बोल रहे हो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मांगे नहीं मानी नहीं मांगे मांगे तो आंदोलन करें, क्यों ना करेंगे भाई, अपना अधिकार। भाई एक मिनट, अगर ब्राह्मण एकजुट हो रहे अपनी आवाज उठा रहे हैं तो अभी तक आप लोगों ने क्यों नहीं किया था? ओ गुरुजी भाई एक पूछ रही हो, 1 घंटा बैठा हुई मैं बताऊंगा। ब्राह्मण एकजुट होया था, इस फरसे के दम पे जमीन ली थी मेरे भाई, सरकार तो 8 साल हो गए थे धक्के खाते, एकजुट होया था, जमीन ले रखी है, रोड़ा मंदिर बनने लग रहा है। भाई ने वीडियो और फोटो भेज दूंगा, आप लोगों ने देखा था, सरकार ने खूब कोशिश करी थी, ना हो फरसा के दम पर फरसादारिया ने अपनी जंग ली थी, अपना आंदोलन कराया था। नवीन जी मुकुट कैसे देंगे चांदी का? चांदी ये डिमांड पूरी करवा दो, कति चांदी का असली बनवा कर दूंगा भाई साहब। आगे से दोगे पीछे दोगे? कति आगे तो जा गए और पीछे क्यों दूंगा। आप कह रहे हो करनाल की सीट जो ब्राह्मण सीट थी, आपको इतिहास मालूम है, जाट भी यहाँ से एमपी बना है, तो जाट ने दे दो, ब्राह्मण भी बना है,
और रोहतक की सीट नहीं दे दी, रोहतक की सीट दे दी ब्राह्मण को, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा एक रोहतक की सीट दी है ना, मिनट आप देखो, एक मिनट करनाल की सीट अरे देती हो, आपको इतराज हो रहा। एक मिनट ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण पढ़ नहीं रहे बस वो लिखा हुआ है। भाई हमारी डिमांड है, आप तो ब्राह्मण की हम तो डिमांड कर रहे हैं, बताओ भाई साहब ऑर्गेनाइजर है, जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने ये बात रखी है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने 2 दिन पहले की, तब ये बात अब मैं बताता हूँ भाई साहब, जी आप जाइए अरविंद शर्मा, रमेश कौशिक, दादा गौतम, डीपी वत्स, उनकी फेसबुक पे जाइए। अभी कल तक 9 बजे तक की तो मैं आपको अपडेट दे रहा हूं भाई। सम्मेलन है, वो इतने बड़े नेता हैं, उनके पास कोई गया हो, उनका कहीं उन्होंने कुछ डाला हो, आप ये भी तो समझो ना। ऐसा है जो इनविटेशन दिए जा रहे हैं सर, आपको क्या लग रहा है जो ये कार्यक्रम हो रहा है, क्या आप इसको राजनीति से प्रेरित देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? भाई साहब सरकारी राजनीति तो है, अपनी कुर्सी बचाना है, अपना कुंभ करवा रहे हैं और कैसे क्या? बचाएगी कुर्सी, कैसे बचाएगी? क्या आपको लग रहा है कि ब्राह्मण सरकार को, कार्यक्रम सरकार से बीजेपी को लेकिन जब मांग नहीं मानेंगे तो क्यों डालेंगे? और हम तो फिर समाज को कहेंगे मांग रख दी भाई साहब, रखोगे ना, रख दी रख दी। नवीन जी, आपने कहा कि 90% ब्राह्मणों ने वोट दिए, हाँ, तो जो दिया। गर्दन काटने वाला बयान था वो तो चुनावों से पहले का बयान है। नहीं वो लोकसभा की बताऊं मैं आपने, लोकसभा की, वो लोकसभा नहीं, वो विधानसभा का बयान था। आप ध्यान विधानसभा में नहीं दिया जाओ ब्राह्मणों ना, को? नहीं दी। अच्छा 40 थोड़ी रहती फिर, सर वो तो वैसे भी बाय मिस्टेक मुंह से निकल जाता है। तुम गलती मान लो। तो आपकी भी एक वीडियो मेरे पास है, आप उसमें गालियां देते हुए नजर आ रहे हो। किसको? सोशल मीडिया पर आप गलत गालियां देते हो। ऐसा नहीं लगता कि आप हाँ, नहीं, क्या कह रहा हूँ मैं? आपको ये चीज शोभा देती है। गाली दे रहे हो आप, अरे नहीं क्या कह रहा मैं हूँ? मेरे पास अभी वीडियो है, वो क्या गाली है? बहन की गाली दे रहे हो बहन की गाली दे रहे हो ना, social media किसको? पे। अभी वीडियो है, किसको? वीडियो है। ना और मैं पहली बात तो देता नहीं, और निकल गई हो तो उसकी माफी और तो मांग ऐसे तो लो। किसी के मुंह से कुछ भी निकल सकता है ना, वही तो पॉइंट है। मेरे तो गलती हो। एक मिनट भाई साहब आप भाई सुनो, एक बात, एक सेकंड रुको। ऐसे तो आपको भी बोल सकते हैं, आप महिलाओं का आदर नहीं करते हो। क्यों बोल लो फिर? उसमें गाली हुई है। आरोप तो कोई भी लगा सकता ना आरोप नहीं भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे तो आपने बता दो भाई, मंत्री ने देखा होगा ना मुख्यमंत्री, तो आपको, अरे मुख्यमंत्री ने देखा है, अगर ना देखा है, और मैं क्या कहूँ, मैं मुख्यमंत्री नहीं थोड़ी कहूँ, अगर अपनी नाड़ काट के दे तू। सर आपकी फैन फॉलोइंग है, लोग आपको देखते हैं जब आप इस प्रकार से सोशल मीडिया में अभद्र भाषा का ना मैं क्या मैसेज जाएगा? भाई मैं नहीं करता, और कर रखा हो तो उसकी 100 गलती है, एक बार नहीं। नवीन एक बात और बताओ, ब्राह्मण समाज को सभ्य समाज माना जाता है और आप उनको किसी को दल्ला बता रहे हो, किसी को कुछ बता रहे हो, ये सही है? समाज ने बेचने जाएगा तो दल्ला गया जाएगा, और क्या गया जाएगा? वो बोले 1 मिनट, अरे दल्ला मैं बता दूंगा, आप जाओ इंसाइक्लोपीडिया। 1 मिनट पंडित ओम नारायण आया, दलाल एजेंट, दल्ला कह लो उसने हरियाणा में, मीडिएटर, जो मीडिएटर होता है उसको बोलते हैं, जो नैतिक रूप से अपना काम करता है वो करता है, उसको बोलते हैं दलाल। स्ट्रीट आप जानते होगे ना, मुंबई में भी है। लेकिन अगर जो नेगेटिव उसमें कोई भी आदमी दो उनको लेके अपना लाभ निजी हित के लिए करता है, उसको दल्ला बोलते हैं। और भाई साहब कोई भी किससे भी समाज का हो, समाज ने कोई बेच सका तो दल्ला कहा जाएगा। आपका एजेंट भी अभी 5 दिन पहले करनाल आया था। मेरा कोई एजेंट ना, कोई बात नहीं, फिर क्या बात होगी? कोई बात नहीं, जब अगला कहे तो क्या प्रॉब्लम है भाई? 1 मिनट, कोई कहे तो बढ़िया, क्या बात है? अगले की मर्जी मेरे भाई। एक न्योने भाई, न्योने एक आड़े बैठा हूँ, 1 घंटा आड़े बैठा हूँ यार, अच्छी बात कर रहे हैं। बताओ कि वो कहते हैं कि मैं नवीन जैन का दलाल हूँ, एजेंट हूँ। आप बताओ वो आपकी दलाली करते हैं, नहीं करते, क्या करते हैं? एक मिनट, मैंने क्या कहा? दलाल जो वर्ड है वो कोई बुरा वर्ड तो है नहीं, आप तो मान रहे हो खामखा। दलाल स्ट्रीट था शेर बाजार में, देखी नहीं आपने? दलाल स्ट्रीट, उसने जब कोई बेअनैतिक काम करे तो उसको, आप एक तरफ बोल रहे हो,
आप एक तरफ बोल रहे हो कि आप उसको नहीं जानते। वो जानता क्यों ना, मैं जानू हूँ, जानता क्यों ना, अच्छी अभी बात आपने करे। बोला था कि मुझे नहीं पता। अरे मैंने को कौन के कहे यार, मन ने थोड़ी बेरा जानता क्यों ना, अच्छी अगर बात वो करे। कहता है कि मैं नवीन जयंत का दलाल हूँ, किस चीज की दलाली हाँ, करते हैं आपके लिए? दलाल में क्या प्रॉब्लम है, समाज की बात है यार, समाज की बात नहीं ना तुम्हारे करने वाला क्यों है। नवीन जी एक प्रश्न की, आप जब भी मन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आपके पास कोई पर्चा नहीं होता। आज आप एक पर्चा लेकर आए जिसमें 5 आप कह रहे हैं मांग है। एक मिनट राणा जी, एक मिनट। तो क्या ये माना जाए कि आप किसी और के प्रश्न यहाँ पर लेकर आए हैं, ये आपके अपने प्रश्न नहीं? क्योंकि आज तक आपने कभी पर्चा नहीं लेकर आए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने खुले अरे तौर पे कर मेरी दिया। बात सुनो, पहली बात तो मेरी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्चा होता है। पहली बात 2004 का तो एमएमसी टॉपर हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का मेरे भाई, और पीएचडी कर रखी है और 3 MA कर रखी है। मैंने कोई भाषा पे संयम नहीं है। क्या फायदा सर अगर आप इस प्रकार से अभद्र ओ भाई वाह, मेरी एजुकेशन मेरा काम होगी ना होगी। एक मिनट, सोशल मीडिया पर अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे क्या असर पड़ेगा? अरे मैंने किस तक कही है, नहीं तो बता दे कही है। शादियों लड़कन की होगी यार, लाइव होकर आपने गाली दी है भाई। अलावा भी जब मैंने क्या लग रहा, अगर कोई चीज हो जा है तो मैं तेन क्या लग रहा, मैं तो शोभा माफी न्यूत को मुख्यमंत्री दो रहे यार, एक बात करवा दो। क्या जरूरत है? किसको कही है ये नहीं बोलने की भी क्या जरूरत? अरे जब मैंने क्या लग रहा, मैडम एक बात बताओ, नवीन जी जब मैंने क्या लग रहा कह दियो तो मैं तो शोभा माफी तो मुख्यमंत्री दो रहे, 2 बात करवा दो। यही वीडियो अगर मैं चलाऊं इसको। नवीन जी आपने क्या अरे जब मैं कहने लग रहा, काफी नवीन जी ये बात आपने हर बार एक मिनट नवीन जी आपने हर बार मुख्यमंत्री को रंडवा बोला, प्राइम मिनिस्टर को बोला, पीछे स्टेटमेंट में ये बोला भी ये रांडा तो है, बोल दिया क्या हो गया, रांडा में क्या प्रॉब्लम है? आप क्या हो? अच्छी बात करो, रांडे ने रांडा कह देते क्या हो जा। नहीं आप क्या हो? मैं क्यों हूँ, हाँ हाँ मैं क्यों हूँ, मैंने कहना बोलने तेरा जो जी आपका करे बोल वैवाहिक भाई। जीवन है आपका सही चल मैं रहा है? अफरांडा के ले मैंने किसने? मन ने नहीं आपको अफरांडा के ले भाई, बता। मतलब आप मानते हो? आप बोला कि इन्विटेशन नहीं दिया गया है सबको। आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मैसेज दिया है, ऐसे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको मैसेज दिया कि सभी जात बिरादरी कोई भी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं इस महाकुंभ में आ सकते हाँ, हैं। ठीक है मैडम। स्पेशली इंडिकेशन नहीं दिया। आपने बोला कि सिर्फ ये मतलब समाज के लिए है, सिर्फ एक सभी को आना चाहिए। तो उन्होंने मैडम हमने ये कहा, देखिए मैडम उसमें लग रहा क्या समस्त ब्राह्मण आपने देखा होगा, तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी ये डिमांड है और मुख्यमंत्री जी हमारी डिमांड पूरी कर दो। आपने बोला